मैं आपसे विनती कर, सवेरे सवेरे ये भाव करिए, आज श्री ठाकुर जी आपके घर के गोपाल जी हो ना, देखो आचरण की किसके मन में परिवर्तन का संकल्प है। जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी को केंद्र में रख के अपन ये कह रहे हैं, तो नित्य जो ठाकुर जी की सेवा करते वो करियो, पर ऐसा मन में हो संध्या को स्नान ध्यान करके, विशेष हो सके कोई नवीन विग्रह है, जब तो हम करते ही हैं, प्रातन भी है, तो श्री ठाकुर जी को थोड़ा सा ऐसे ढक दो, थोड़ा सा ऐसा दर्शन, कई कई जगह नेत्र उन्मीलन भी कर दिए जाते हैं। और फिर खूब माखन मिश्री भोग लगा के, दिया जला के, महामंत्र करके या आपका गुरु मंत्र करके उस विग्रह में श्री कृष्ण का आवाहन कर, हे प्रभु पधार, हे प्रभु पधार, हे प्रभु पधार। कम से कम 45 मिनट रात्रि के समय, ये महारात्रियों में, वर्ष में 3 महारात्रि हैं, शरद पूर्णिमा, दीपावली और जन्माष्टमी, ये 3 महारात्रियों की श्रेणी है। और फिर बड़ी प्रेम से ठाकुर जी का 12 बजे अभिषेक न भी हो सके तब चलो दर्शन खोलो, माखन मिश्री भोग लगाओ और झूला झूला के ठाकुर जी को अर्पित कर, कम से कम, कम से कम। तो मेरे मन में एक अलग से और बात आई, उस दिन व्रत तो जरूर करने चाहिए, हमने कहा लाखों एकादशी का पुण्य मिलता है। आपके पड़ोस के पड़ोस के पड़ोस के पड़ोस के भी बच्चे का जन्मदिन हो और तुम्हें खबर लग जाए ना, तो भी तुम 2 लहंगा फरिया पहन के उसको हैप्पी बर्थडे बोलने चले जाते हो। महाराज, ये तो ब्रह्मांड के नायक का जन्मदिन है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन कम से कम 1 मुहूर्त व्रत, पूरे दिन भर, और 1 मुहूर्त 45 मिनट तो घर में विशेष उत्सव हो, अगले दिन बधाई करो। और मेरे मन में एक बात है, बड़ी अलग बात है, मैं जन्माष्टमी पर आप सबको एक विशेष और बात कहना चाहता हूं। श्री कृष्ण के चरित्र का अवलोकन करना चाहिए। मैंने कहा कि सूचना दुर्लभ है, फिर उसमें रुचि दुर्लभ है, संकल्प दुर्लभ है, आगमन दुर्लभ है, फिर श्रवण दुर्लभ है, फिर उसमें भी कुछ परिवर्तन करने का फिर संकल्प दुर्लभ है, और आचरण सबसे दुर्लभ है। कृष्ण जन्माष्टमी पर अगर आचरणीय कोई बात है, कोई भूल चूक हो तो आप क्षमा कीजिएगा, पर दास के मन में एक बड़ा अद्भुत भाव आया है। भगवान श्री कृष्ण की सभी कथाएं श्रेष्ठ हैं, ब्रजलीला भी श्रेष्ठ हैं, पर पूरे भगवान के सभी प्रसंगों में सबसे ज्यादा आनंद आता है भगवान के सखाओं के प्रसंग में, क्योंकि कृष्ण को सखा बड़ी आसानी से बचाया जा सकता है। और जब हम किसी को देखते हैं ना, तो सखा बनाने में थोड़ी सी हिम्मत सी लगती है। महादेव को तुमको दोस्त, तो कहेंगे ठीक है फिर चल अर्धंग होके मेरे साथ, लगा भस्म मेरा दोस्त है, तो महाराज मेरे बस की नहीं है। और राम जी भी राजा हैं महाराज, स्वामी बनाने में तो सुख मिलता है। तो हमारे पद है ना, हमारे गोवश जी महाराज भी खूब गाते, पर वो लिखा हुआ है उन्होंने, बड़े महाराज जी से खूब प्रेम था, श्री बिंदु जी का, बिंदु जी का, आस रघुनाथ का सखा श्रीनाथ। गाने तो वाला था पर मेरी बात रह जाएगी, फिर उसके बाद गा दूंगा। तो रघुनाथ का कहने में भी दास कहना पड़ा, पर श्रीनाथ जी का नाम लेती सखा आ गया, मतलब मित्र, सखा। तो श्री ठाकुर जी की लीला में विशेष सुख सखा में आ जाता है, और किसी स्वरूप में मित्र बनाने में आपको थोड़ा सा संकोच लगेगा, पर हमारे लाला को मित्र बनाने में कोई संकोच नहीं लगेगा, और इन्हें खूब मित्र बनाए अपने जीवन में। राम जी ने सेवा अनेकों को दी है, पर ठाकुर जी ने मित्र अनेकों बनाए। और उसमें भी अभी तो हमारी मिर्जापुर में जो कथा थी वो इसी पर थी, पहली बार ऐसी चर्चा हुई होगी। श्री वृंदावन के ठाकुर जी के जो 8 सखाओं की सेवा क्या है, जो पुष्टि मार्ग के 8 सखा की छाप है वो अलग है, वो नहीं जो हमारे सखा, सुहृद सखा, प्रिय नर्म सखा, इनमें जो मधुमंगल, स्तोक, बरूथक, सुबल, कौन पंखा झलता है, जैसे 8 सखियों की सेवा तो सब जानते हैं, पर 8 सखा कैसे सेवा करें उसकी खूब से अभी कथा भाई, अभी वही करके आ रहा हूं मैं। पर एक सखा का प्रसंग तो सबको ही भाता है, और वो है सुदामा का, सुदामा भगवान के पर ऐसा इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। तो मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, इस जन्माष्टमी के दिन उत्सव करिएगा, व्रत करिएगा, लालन को पलना में बिराजिएगा, अभिषेक कीजिएगा। हमारे राधा रमन जी में तो सवेरे ही अभिषेक होता है, उसका कारण ये भी है कोई रात में 2 बजे पैदा होगा थोड़ा ना बोलोगे 2 बजे हैप्पी बर्थडे टू यू। ठाकुर जी का जो नित्य वैदिक मंत्रों की उपासना तो सूर्योदय के समय होगी, इसलिए हमारे यहाँ तो सवेरे हो जाता है। हमारे तो रात में ठाकुर जी मस्त पौने, और हम सब दुनिया के ठाकुर जियों को प्रार्थना कर देते हैं कि तुम सब जगह तुम्हारी खोपड़ी पर दूध चढ़ रहे होगो, ठाकुर जी कहीं के न सोना हो तो हमारे मंदिर में आके सो जाइए महाराज।
हमारा ठाकुर तो मस्त सोवा देना, सवरी नहा धो के चकाचक। खैर वो तो आचार्य की परंपरा हम पालन करते हैं। तो आप अभिषेक कीजिएगा, पंजीरी माखन भोग लगाइएगा, लालन को सुंदर श्रृंगार कीजिएगा, उस दिन कीर्तन और मंत्रोपासना कीजिएगा। पत्र पुष्प फल जल 4 वस्तुएं ठाकुर जी को अति प्रिय, गीता में कहा है उन्होंने। अपने पिछले वर्ष जयपुर में पठानी जी के कार्यक्रम में इस पर प्रवचन भी किया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसका क्या महत्व है, खूब इसका विस्तार कीजिएगा। पर दास के मन में एक इच्छा है, अगर आपके ध्यान में हो और नहीं हो तो ढूंढिएगा, आपके संग पढ़ने वाला कोई सहपाठी, आपके संग बचपन में रहने वाला कोई मित्र, जो इस समय आपकी जैसी नहीं अत्यंत सामान्य स्थिति में हो, उस दिन उसको फोन करके जन्माष्टमी की बधाई देकर उसको जरूर विशेष उपहार भेजिएगा। ऐसी मन में मेरी प्रेरणा, मैं सोचता रहा ऐसा क्या कहूं, ऐसा कोई नहीं होगा इसका कोई ना कोई सुदामा जैसा मित्र नहीं। सुदामा तो अत्यंत त्यागी थे, पर मेरे कहने का विषय समझिएगा। आज हम स्कूली पढ़ाई करते हुए, कॉलेज में पढ़ते हुए, ट्यूशंस में जाते हुए जीवन में बहुत आगे तक निकल आए हैं। हो सकता है उस समय मैंने भी विचार कर लिया, जब ये मन में संकल्प हुआ, कौन सा एक ऐसा सहपाठी, मैं ज्यादा परिचय नहीं दे सकता, फिर मुझे 10-15 दिन पहले ही उस पर दृष्टि पड़ी। मैं गया नहीं उसके पास, वो संकोच खा जाता। वृंदावन के किसी एक जगह, और गाड़ी 2 मिनट जब रुकी तो मेरी दृष्टि पड़ी बाहर। मैं एकदम पहचान गया, पर उतरा नहीं। वो बाहर वहां पंचर जोड़ रहा था। तो मुझे बाल्यकाल का स्मरण हुआ। 3-4 वर्ष तो मैं भी उसके साथ पढ़ा था। मन तो हुआ जाके आवाज दूं, जगह नाम कुछ नहीं बताऊंगा, क्यों किसी को संकोच में डालना, पर मन हुआ कि जाऊं, फिर रह गया। नहीं, देख के मैंने अपनी शक्ल भी मोड़ ली कि कहीं वो मुझे देखकर असहज ना हो जाए, कहीं वो उसको कुछ ऐसा न लग जाए, क्योंकि प्रतीत होता था। पर उसी दिन मैंने फिर कुछ इधर उधर से जो मैं कर सका, बिना कुछ किए कुछ समाधान किया और निर्णय किया कि जयपुर से उस दिन अगर किसी को भेजकर बातचीत करूंगा तो उसी से करेंगे। कुछ ठाकुर जी का विशेष प्रसाद भेजेंगे उसको, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होंगे। भगवान ने सुदामा को सिंहासन पर बिठा के चरण में उसके बैठ के सेवा करिए। ठाकुर जी के स्वभाव का कोई ना कोई आचरण करना चाहिए महाराज। जन्माष्टमी पे कितना सुंदर आप ये कार्य करेंगे, ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे, पता है कितना सुंदर। सब यहाँ स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हैं, कोई ना कोई ऐसी स्थिति में कोई आपको स्मरण में आ जाए, उस दिन उसको श्री गोविंद देव जी का विशेष प्रसाद ही मात्र भेज दीजिएगा। जन्माष्टमी का इससे बढ़िया कोई उत्सव नहीं हो सकता।